देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइंस ग्राउंड में सीएम धामी ने दौड़ लगाई। अधिकारियों और नागरिकों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। सीएम ने योग को स्वास्थ्य जीवन शैली की नींव बताया है। तो देहरादून के पुलिस लाइन ग्राउंड रेस कोर्स में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मिलकर दौड़ लगाई। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब पूरी दुनिया तनाव, अवसाद और स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, तब योग भारत की शाश्वत ज्ञान परंपरा के प्रतीक के रूप में उभरा है, जो मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सुखी जीवन का मार्ग दिखा रहा है। और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में मनाया जाना शुरू हो चुका है, तब से दुनिया भर के 190 से अधिक देश योग दिवस मनाते हैं और योग हर व्यक्ति, हर घर का हिस्सा बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड योग की जन्मभूमि रही है। हम सभी को याद दिलाते हैं कि योग एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव है और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। योग को हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। मैं बनबासा में अपनी बहादुर सेनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाऊंगा। आज जब पूरा विश्व तनाव से, अवसाद से और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब योग भारत की उस सनातन ज्ञान परंपरा का प्रतीक बनकर उभरा है, जो संपूर्ण मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सुखी जीवन का मार्ग दिखा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व में और प्रयासों से योग को आज वैश्विक पहचान मिली है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसी दिन से वहां से मान्यता मिली और आज विश्व के 190 से भी अधिक देशों में करोड़ों लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज दुनिया के 190 से भी अधिक देश आज योग दिवस मनाते हैं और योग आज जन जन का योग, घर घर का योग बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, क्योंकि ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे, उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। हमने यहाँ देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन, चूँकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर चलते हैं और बड़े धूमधाम से चलते हैं। ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए। योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। बनबसा टनकपुर, जो कि हमारा सीमांत क्षेत्र है, उस सीमांत क्षेत्र में वहाँ के जो हमारे सीमा सुरक्षा बल के लोग हैं, सेना के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वहाँ की मातृशक्ति है, उन सबके साथ योग करके वहाँ से भी योग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी अपना योगदान देंगे। 21 जून को बनबसा मिनी स्टेडियम में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। सीएम धामी आमजन के साथ योग अभ्यास भी करेंगे। डीएम मनीष कुमार ने समीक्षा बैठक की है। विभागों को समयबद्ध तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंपावत के बनबसा स्थित मिनी स्टेडियम में भव्य योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आमजन के साथ योग अभ्यास करेंगे। तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की, व्यवस्थाओं की समीक्षा की और सभी विभागों को समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता की अपील भी की गई। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में टिहरी लोकसभा सांसद राज्य लक्ष्मी शाह ने यमुनोत्री और पुरोला विधानसभा इलाके का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों से सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं सांसद ने सामने रखी गई हैं।
जिनके समाधान के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल भी मौजूद रहे। ये भ्रमण बहुत अच्छा रहा क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं आई थी इसमें, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो 12 साल का प्रोग्राम था ये भी ज़रूरी था सब लोगों से बात करना, समझाना कि हमारा आदरणीय मोदी जी ने 12 साल में दुनिया में कैसा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया, और हमारा उत्तराखंड पूरा हिंदुस्तान को भी, तो सब लोगों को गांव-गांव तक, लोगों तक, अंतिम लोगों के तक ये बात समझाने के लिए कि क्या हुआ, कि इतना सालों में 12 साल में क्या किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी जी का काम कैसे उन्होंने किया और लोगों को कैसे आगे बढ़ाए। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके 12 साल जो बेमिसाल करके और सेवा सुशासन के एक अंत्योदय भारत की जो बात करने वाले व्यक्ति है, उससे संबंध में माननीय सांसद महोदय आई थी, तो नौगांव में भी बैठक थी और आज बड़कोट में भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी, और कई जगह फिर आम जनमानस से भी इंटरेक्शन हुआ। तो मोर अबाउट यही है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो इस देश को आगे बढ़ाने में जो जनहितकारी योजनाएं चलाई गई उनको जन जन तक पहुंचाएं। चंपावत जिले के लोहाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर, यानी कि सरकार के पूरे 12 साल होने के अवसर पर नगर पालिका और ब्लॉक कार्यालय में जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया गया है। शिविर में कृषि, उद्यान, बिजली, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगाए गए, जहां लोगों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी ली और लाभ भी प्राप्त किया है। इस दौरान महिला समूह की तरफ से लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान की प्रक्रिया पर यहाँ पर शुरू की और शिविरों को लोगों ने उपयोगी बताते हुए इसकी सराहना भी की है। चंपावत के लोहाघाट में राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याएं उनके सामने रखी हैं। कुंवर ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया और उनका ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि वंचित आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए भी प्रयास किए जाएंगे और सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। इस दौरान कई राज्य आंदोलनकारी और बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। ठीक है, अभी हमारे यहाँ का है, यहाँ वो कार्यक्रम होना चाहिए। बाकी सब तो मैं करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। पिछले साल भी मैंने कहा सभी ऐसा मत किया करो, उनका नहीं हम घोषणा करेंगे तो कभी भी देखो तेरा भी आ सकता है। शहीद दिवस है तो उस दिन आप शहीद को श्रद्धांजलि दे दो, किसी के खिलाफ नारेबाजी शहीद पार्क गए। खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश में नगर निगम की मल्टी पार्किंग परियोजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जहां संत गोपाल गिरी महाराज ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य आश्रम की जमीन पर किया जा रहा है और खसरा नंबरों का हवाला देते हुए आपत्ति जताई गई है। उनका कहना है कि उनके पास राजस्व रिकॉर्ड और RTI दस्तावेज मौजूद हैं। वहीं मेयर ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि निर्माण पूरी तरीके से नियमानुसार और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर किया जा रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों के दावों के बीच मामला चर्चा में है। ये है कि नगर निगम ने लगभग 3.25 बीघा जमीन नगर निगम की है और बगल में ऋषिकुल ब्रह्मचारी आश्रम की खसरा नंबर 260 जमीन पड़ी है। तो उस जमीन पर ज़बरदस्ती मनमाने रूप से ज़बरदस्ती उस पर निर्माण कर रहा है। कोई कहता है पार्किंग बना रहे हैं, कोई कहता है कुछ बना रहे हैं। जो कुछ भी बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं, वो उनकी भूमि नहीं है। 3.25 बीघे लगभग ज़मीन उनकी है। नहीं संचालित वो जो झंडा लगा हुआ था, झंडे से उस तरफ नगर पालिका है। एक तरफ तो ऋषिकेश शहर में मल्टी स्टोरी पार्किंग का कार्य चल ही रहा होता है और दूसरी तरफ एक संत आते हैं और आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर एक झंडा हुआ करता था और झंडा के उस पार जो है
नगर निगम की ज़मीन है और इस पार की ज़मीन जो है वो एक आश्रम की हुआ करती थी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मेयर शंभू पासवान हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। देखिए, नगर निगम की जो भूमि है, जहाँ भी अगर कोई आरोप लगा रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आरोप बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि 103 बरस पुरानी बिल्डिंग है ये, जो नगर निगम की बिल्डिंग है। यहाँ पे जो हमारा मीटिंग हॉल था, टाउन हॉल, वो आज भी पहचान है और हमारे पे आपको दिखा भी देंगे कि कितनी मोटी दीवारें हैं। वो आज से 60 बरस से इधर तो 9 इंची की दीवारें बनती थी। वो पुराने काम है, पुराने ज़माने का बना हुआ है। और मुझे लगता है जितने भी अध्यक्ष आए, आप किसी से भी पता कर सकते हैं, नगर पंचायत से नगर पालिका, महापालिका, नगर निगम बना, कोई किसी ने ये बिल्डिंग नहीं बनवाया, वो बिल्डिंग भी नहीं बनवाया जिसमें नगर अध्यक्ष बैठते थे। ये सारी बिल्डिंग पुरानी है। यहाँ जरूर एक पुराना बना था, एक बिल्डिंग बड़ौनी जी का नाम से एक हॉल बना था, वो नई बिल्डिंग हमने ऐसे नहीं तोड़ दिया। बेउनन लगा होगा जी, अब खाली हो गया तो हम ऐसे बोलेंगे और ऐसे बता देंगे, कहानियों में तो हो जाएगा। पासवान जी, आपको नहीं लगता कि इतने साल से वो सोए हुए थे और अब जागे हैं, तो इसके पीछे और भी कोई हो सकता है? अब क्या मंशा के तो कुछ नहीं कह सकते, क्या मंशा है, क्या लेके चल रहा है आदमी। पर जब भी जनहित का काम हो ना, शहर हित का काम हो, राजहित का काम हो, वहाँ गलत बोलना ठीक नहीं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मेयर शंभू पासवान जी ने यहाँ पर बताया है कि ये ज़मीन नगर निगम की है और 103 बरस से यहाँ पर संचालित की जा रही है। देहरादून में झंडा बाजार के मालियान मोहल्ले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर विशेष समुदाय के नाबालिग युवक पर 13 साल की लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसके बाद से इलाके में भारी आक्रोश है। वही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वही आरोपी के परिवार पर दुकान का नाम बदलकर हिंदू नाम से कारोबार चलाने का भी आरोप है। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, साथ ही पुलिस और प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और भीड़ को शांत कराने की कोशिश लगातार जारी। बताते चले इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। होश में आओ, होश में आओ। चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने वर्षकाल से पहले सड़क मरम्मत, नालियों की सफाई, मलबा हटाने और ड्रेनेज जोन को सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, साइन बोर्ड लगाने और सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में ये भी बताया गया कि सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले राहगीरों को सम्मानित किया जाएगा। नैनीताल रोड स्थित लेवड़ा पुल के पास यादव होटल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 2 महिलाओं और एक युवती को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक युवती और 2 युवक दीवार फांदकर मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान होटल को सील कर दिया गया और मौके से 3 मोटरसाइकिल्स भी जब्त किए गए हैं। टीम प्रभारी संगीता चंद के अनुसार मामले की जांच जारी है और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर पौड़ी से है। पौड़ी में व्यापार संघ के सचिव के साथ पुलिस कर्मियों की तरफ से कथित गाली गलौज का मामला सामने आया है और ये पूरा मामला तूल पकड़ चुका है। घटना के विरोध में व्यापारियों में भारी आक्रोश है और व्यापार संघ ने सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले को लेकर व्यापारियों ने एसएसपी पौड़ी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस प्रशासन ने जांच के आदेश देते हुए कहा है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित निजी पीएसपी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद हंगामा मच गया, जहां परिजनों ने गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाए। वहीं जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है, तफ्तीश लगातार जारी है। भेज रहे हो, थू है तुम लोगों के सर। परिवार वालों से बोल कर्जा मत ले, ड्यूटी का अर्जा मत करो, तुम मेरे पीछे इतना मत लगो, मैं ठीक हूँ। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक कॉमेडियन सुनील ग्रोवर फक्कड़ बाबाओं के बीच आराम करते नजर आ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें कैप्शन तारे जमीन पर लिखा हुआ है, जिसमें यूजर्स कलाकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बड़ियोवाला गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। बताया ये जा रहा है कि ओवरटेक के दौरान ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी है, जिसमें करीब 25 श्रद्धालु सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जबकि कई अन्य को चोट आई है, जिसके बाद सभी घायलों को तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जसपुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। लालकुआं क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां एक बंदर ने अचानक से एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वो सड़क पर सिर के बल गिर गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिजनों में शोक की लहर है। वहीं स्थानीय लोगों ने इलाके में बढ़ते बंदरों के आतंक को देखते हुए उन्हें पकड़ने और नियंत्रण के लिए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में पुलिस और 2 बाइक सवार संदिग्ध बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि रुकने के इशारे पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी हो गया और दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। तभी आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार समेत एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है। तो वही फरार आरोपी की तलाश में भी पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। इसमें थानाध्यक्ष बुग्गावाला इनकी दोनों चेकिंग थी कल रात्रि में, तो ये रात्रि चेकिंग कर रहे थे। तो विलेज है बंजारा वाला, हमारा सहारनपुर बॉर्डर पे लगता है ये। तो वहाँ पे देर रात को 2 लोग बाइक से आते हुए दिखे, तो काफी देर का समय था, तो इनको रुकने के लिए बोला गया, रुके नहीं। जब इनको गाड़ी घुमा के इनको चेज करने का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर कर दिया गया। और जब फायर हुआ तो उसके जवाबी कार्रवाई में जो ये 2 लोग मोटरसाइकिल पे थे, एक के फायर लगा और एक बदमाश भाग गया वहां से। जिसके फायर लगा ये लुकमान है, पुत्र गुफरान, इसके पैर में गोली लगी है और इसको फिर तत्काल जो है सिविल हॉस्पिटल रोड के लेके गए हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र के ग्राम नरखेड़ा में मनरेगा योजना के तहत बने नाले के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही स्वीकृत 106 मीटर के मुकाबले करीब 75 मीटर ही नाला बनाने का दावा किया जा रहा। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और लंबाई की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। निकास ग्यारह और एस्टिमेटर मनरेगा द्वारा जानकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। मनरेगा द्वारा पंचायत राज विभाग से भी काम कराया जा रहा है। 80 मीटर नाली का जो प्रस्तावित कार्य जो है वर्तमान में
एक गतिमान में मनरेगा द्वारा किया जा रहा है। विकास कार्य होगी। जनता एक तरफ विकास न होने से न खुश जनप्रतिनिधियों से, वहीं दूसरी तरफ अगर विकास हुआ तो उसमें घटिया सामग्री को लेकर जनता में भारी रोष दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ग्राम के अंदर एक नाली का निर्माण हुआ है। इस नाली में जो निर्माण किया गया है, यहाँ की जो सामग्री इसमें लगाई गई है वो बहुत ही घटिया तरीके की लगाई गई। इन लोगों का साफ साफ यहाँ ग्रामवासियों का इसमें आरोप है कि ये लोगों ने गलत सामग्री का इस्तेमाल किया है और जो इसकी लंबाई थी इनके कहे अनुसार 106 मीटर की थी, लेकिन इसमें सिर्फ 75 मीटर पर यह निर्माण रोक दिया गया है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो नाला निर्माण हुआ है इसमें किस तरह की सामग्री लगी है? ऐसा है, जो हमारे यहाँ से ढाल लिया गया है वो ढाल बजाय नीचे हो जाने ये पहाड़ को ढाल जा रहा है इसका, ठीक है। इसमें कोई भी जो काम कर रहा है कोई काम हमारे मतलब उससे नहीं हुआ है। सारा माल इन्होंने ऐसा लगाया है कि जिसमें कि अगर आप चाहो देखना तो ईंट ऐसी टूटी है स्लेब डालने हैं। चलिए, मतलब घटिया सामग्री का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे हम। जी बताइए, ये जो नाले का निर्माण हुआ है क्या ये सही हुआ है, या जिस तरह की अफवाहें हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि इसमें गलत सामग्री, घटिया सामग्री इसमें लाई गई है, क्या वो सही है? घटिया सामग्री तो अब हर प्रधान लगाता है, लेकिन घटिया वटिया मैं नहीं कहूँगा। कि जो नाली बनी है, जो पुरानी नाली थी भूतपूर्व प्रधान के समय की, उतनी ही चौड़ाई है, उतनी ही गहराई है। अब बताया जा रहा है कि 12 इंच फुट बाई फुट की मंजूरी करी हुई है। 106 मीटर लंबाई बताई, जिसमें क्या 75-80 मीटर कुल बनी हुई है। यहाँ पर एक महिला भी बैठी हुई है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जी बताइए, किस तरह की समस्या यहाँ पर आई है इस नाले को लेकर? समस्या यही है कि ये स्लेब है जो है ये पढ़नी चाहिए, और जब ये स्लेब पर ना पढ़ेंगे तो बच्चे किस तरीका से लिख लेंगे और किस तरीका से हम बुजुर्ग आदमी लिख लेंगे। ये इसके नाले में का जो ढलान है वो भी गलत तरीके का बना हुआ है। ये कई सारी समस्याएं इन लोगों की यहाँ पर आई हैं। अपने सहयोग के साथ सयाद आलम। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।